हाँ तो बच्चों, बोर्ड पर थ्योरम लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं कौन सा थ्योरम है और हमको क्या कहता है करने के लिए। तो कहता है साबित करे कि एक ही आधार तथा समानांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। कहता है समानांतर रेखा के बीच किसी एक रेखा पर निश्चित दूरी को आधार मानकर जो हम अनेकों त्रिभुज बनाएंगे तो सभी त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होगा। हमको यही कहता है साबित करने के लिए अनेकों जो हम त्रिभुज बनाएंगे तो सभी त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होता है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो हम समानांतर रेखा मान लेते हैं। हमने मान लिया AB और CD समानांतर रेखा है। AB और CD समानांतर रेखा है और CD रेखा पर दो बिंदु हम लेते हैं, M और N। दो बिंदु हम लिए M और N। M से N तक के दूरी को हम आधार मान लेते हैं और इसको आधार मानकर हम त्रिभुज बनाते हैं। A, B और C हम MN को आधार मानकर त्रिभुज MAN, त्रिभुज MBN और त्रिभुज MCN बनाएंगे। अभी जो हम काज किए इसको हम भाषा के रूप में लिख देते हैं। लिखेंगे माना कि AB और CD समानांतर रेखा है। जिसमें CD रेखा पर M से N तक के दूरी को M से N तक के दूरी को आधार मानकर त्रिभुज MAN, त्रिभुज MBN और त्रिभुज MCN बनाए। तो हमें कहता है तीनों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा साबित करने के लिए। तो लिखेंगे तो हमें साबित
करना है कि एरिया MAN बराबर एरिया MBN बराबर एरिया MCN होगा। हमको कहता है साबित करने के लिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला आता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए आधार तो हमें यहाँ प्राप्त है लेकिन ऊंचाई नहीं है, तो हम इसकी ऊंचाई अब निकालेंगे। तो ऊंचाई कैसे निकालते हैं? किसी भी आकृति की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए उस आकृति के आधार पर उसके शीर्ष से डाले गए लंब को उस आकृति की हम ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, तो हम त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करते हैं। चलिए त्रिभुज MDN का हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो शीर्ष B से आधार MN पर हम एक लंब डालेंगे, लंब डाल दें जो कि 90 डिग्री के कोण पे होता है, और शीर्ष A से हम लंब डालते हैं और शीर्ष C से हम लंब डालते हैं। P Q इसका हम नाम लिखते हैं। थ्योरम में जो है और इसके अलावा हम जो कार्य करते हैं प्रूव करने के लिए, तो हम उसको बनावट में लिखेंगे। हमको यहाँ इसके अलावा थ्योरम के अलावा जो कार्य करना पड़ा और वो हमको ऊंचाई ज्ञात करना पड़ा, तब इसको हम बनावट में लिख देंगे। लिखेंगे बनावट शीर्ष A से AP शीर्ष B से BQ और शीर्ष C से CR आधार MN और MN के बढ़े हुए भाग पर लंब डाल। चलिए अब हम साबित करते हैं प्रमाण। चूंकि AB और CD समानांतर रेखा है, इसीलिए इसके बीच की दूरी बराबर होगी। लिखेंगे चूंकि AB समानांतर CD, इसीलिए AP बराबर BQ बराबर CR। AP बराबर BQ बराबर CR बराबर हम H मान लिए, चूंकि ऊंचाई है मानो। अब त्रिभुज MAN में चलते हैं। अब त्रिभुज MAN में त्रिभुज MAN का क्षेत्रफल क्या है? एरिया MAN बराबर 1/2 गुने आधार गुने
ऊंचाई। अब इसका वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। एरिया एम ए एन बराबर 1/2 गुने आधार एम एन है, एम एम गुने इसकी ऊंचाई एपी है, ऊंचाई एपी है और एपी को हम एच मान लेंगे, एच लिखेंगे, समीकरण 1 मान लिया। अब चलेंगे त्रिभुज एम बी एन में, एम बी एन में अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया एम बी एन बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब इसका हम वैल्यू यहाँ रख देते हैं। एरिया एम बी एन बराबर 1/2 गुने आधार इसका एम एन है, एम एन गुने ऊंचाई बी क्यू बराबर हमने एच मान लिया, इसको एच लिखेंगे बराबर समीकरण हम 2 उसको मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। अब चलेंगे त्रिभुज एम सी एन। अब त्रिभुज एम सी एन का क्षेत्रफल लिखेंगे। एरिया एम सी एन बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब इसका हम वैल्यू यहाँ रख देते हैं। एरिया एम सी एन बराबर 1/2 गुने आधार इसका एम एन है, एम एन गुने इसकी ऊंचाई सी आर बराबर हमने एच मान लिया है, इसको हम समीकरण 3 मान लिया। अब देखिए समीकरण 1 में जो हम क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है और समीकरण 2 में जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है और समीकरण 3 में जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है, सभी क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो अब समीकरण 1, 2 और 3 से एरिया एम ए एन बराबर एरिया एम बी एन बराबर एरिया एम सी एन प्रूव हो गया। जो हमको कहता था सभी क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, वो हमको सभी क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया और हम प्रूफ हो गया। ठीक है।